जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा जीके के एक न्यू सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आज हमारी क्लास नंबर 2 है हरियाणा जीके की। सभी क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी, आशा करते हैं। डेली आपको हरियाणा जीके की क्लास सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। कितने बजे? सुबह 7 बजे। और ये आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंदर हम MCQ क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और हरियाणा का प्राचीन इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं। हमारी क्लासेज का जो टाइम है, सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, GS इंडिया जीके सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे। कंप्लीट PDF हरियाणा ग्रुप डी के लिए, PYQ के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज़ में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन आपके सामने कि महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई थी। पूछा गया कि महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई थी, तो राइट ऑप्शन रहेगा कृषि युग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। महाभारत काल से पहले ही जो आर्यवंशी थे, जो कुरु थे, उन्होंने उनकी जो पुराणिक कथाएं थी उनके अनुसार माँ सरस्वती के 48 कोस के क्षेत्र को, जिनको कुरुक्षेत्र कहा गया है, वहीं पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और 48 कोस की जो ये भूमि है, इसका जो नाम है, आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ा था। आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र पड़ा था, जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध लगभग 900 BC कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। हरियाणा को महाभारत में क्या कहा गया है? हरियाणा को महाभारत के अंदर बहुधान्यक कहा गया है। पेवा, कुरुक्षेत्र, तिलपत, पानीपत, इनसे प्राप्त मूर्तियां, जेवर, महाभारत युद्ध के ऐतिहासिक प्राण हमें यहाँ से मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो महाभारत काल में हरियाणा में कौन से युग की शुरुआत हुई थी? कृषि युग की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? कहां पर लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। 900 से 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध पर अधर्म पर धर्म की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, विजय का प्रतीक माना जाता है महाभारत युद्ध को। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। कौरवों पांडवों के बीच में लड़ा गया था। और जीत किसकी हुई थी इसके अंदर? पांडवों और कौरवों के अंदर पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की इसके अंदर हार हुई थी। कितने दिन तक ये युद्ध चला था? 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, 4 वेद हैं, 5वां वेद महाभारत को कहा गया है। शास्त्रों के अंदर 5वां वेद किसको कहा गया? महाभारत को कहा गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। श्लोकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के जो रचयिता हैं, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसका जो लिखने का जो कार्य है, महाभारत को लेखन जो कार्य है, वो किसके द्वारा? श्री गणेश जी के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर किया गया था। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं। पांडव कौरवों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी के साथ में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। और कौरवों की राजधानी कौन सी थी? हस्तिनापुर। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और अर्जुन का जो धनुष का नाम था वो क्या था? गांडीव। गांडीव जो है अर्जुन के धनुष का नाम था, और अर्जुन का नाम कपिध्वज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मृद भांड के लिए प्रसिद्ध है? मृद भांड के लिए हिसार जिला प्रसिद्ध है।
मृदभांड के लिए हरियाणा का हिसार जिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या के अंदर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए थे। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी से बने हुए बर्तन। हिसार जिले में ही भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी, लेकिन अभी राखीगढ़ी हिसार के अंदर न होकर हांसी जो हरियाणा का 23वां जिला बना है उसके अंदर आता है अभी राखीगढ़ी, जहां पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए। इसके अलावा सिसवाल सभ्यता, हरियाणा के अंदर सिसवाल सभ्यता, अगरोहा, अगरोहा में भी खुदाई के दौरान बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राखीगढ़ी हांसी जिले के अंदर आता है, नारनौंद के अंदर आता है। और मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा जो पुरास्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, और राखीगढ़ी ऋग्वैदिक काल के अंदर कौन सी नदी के तट पर स्थित था? दृश्यदवती, दृश्यदवती नदी के तट पर स्थित था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पुरातात्विक हैं जिनका नाम है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ पर 1997 के अंदर उत्खनन आरंभ किया और इसी उत्खनन के अंदर 1997 में हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमें यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। मृदभांड पत्थर से बने हुए आभूषण मिले हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? कौन सा जिला मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है? हिसार जिला, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अगर गणराज्य की राजधानी था? औरंगाबाद, अग्रोहा, महेंद्रगढ़ या अंबाला? तो राइट ऑप्शन रहेगा अग्रोहा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अगर गणराज्य के लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था और जिसकी राजधानी उन्होंने अग्रोहा, अग्रोहा कहां पर है? हिसार के अंदर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1938-39 के अंदर अग्रोहा के अंदर खुदाई का जो काम है, उत्खनन किए जाने पर वहां से तांबे के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे। तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? अग्रोहा से प्राप्त हुए थे। उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? एच.एल. श्रीवास्तव, एच.एल. श्रीवास्तव के द्वारा अग्रोहा पुरास्थल के अंदर इसका खनन किया गया था, उत्खनन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, योद्धा गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद थी, ये भी मैंने आपको बताया था। नौरंगाबाद कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवानपुर का जो टीला है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? भगवानपुर का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। भगवानपुरा, जिसको बागपुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवानपुरा को किस किस नाम से जाना जाता है? बागपुर के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर यह स्थित था। सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, खोदाई करवाई गई थी। यहाँ से हमें सफेद काले आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ और तांबे की चूड़ियाँ भी हमें कहाँ से मिली हैं? भगवानपुरा से मिली हैं। ठीक है, एक और टीला कुरुक्षेत्र के अंदर दौलतपुर का टीला, दौलतपुर टीला भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक आपने सुना होगा कर्ण का टीला, कर्ण झील नहीं, कर्ण झील करनाल के अंदर है। कर्ण का टीला भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुरुक्षेत्र जो केयू की यूनिवर्सिटी है उसके पास एक गांव है मिर्जापुर गांव, वहां पर यह स्थित है, मिर्जापुर गांव के अंदर। उसी के साथ में विश्वामित्र का टीला भी पेहवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और आपसे पूछा जाता है बालू का टीला कहाँ पर है? बालू का टीला, यहाँ पे टीले में लिख रहा हूँ कौन कौन सा टीला कहाँ पर है। बालू का टीला कैथल के अंदर। नौरंगाबाद का टीला भिवानी के अंदर, नौरंगाबाद। बनावली का टीला, बनावली फतेहाबाद के अंदर, बनावली फतेहाबाद। और एक है कुणाल का टीला, कुणाल भी कहाँ पर है? फतेहाबाद। फरमाना खास का टीला महम रोहतक। ठीक है, फरमाना खास का टीला भी कहाँ पर है? महम रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर। मिठाथल भिवानी के अंदर है, अग्रोहा हिसार के अंदर है, राखीगढ़ी हांसी के अंदर है, सिसवाल हिसार के अंदर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के अभी तक प्राप्त अभिलेखों में से सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है?
हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले अब तक बहुत सारे अभिलेख हैं, यानी कि लगभग 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो जिसके अंदर हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो टोपरा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोपरा अभिलेख से क्वेश्चन पूछा भी गया है। टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक जो थे, सम्राट अशोक के द्वारा गिरनार पहाड़ी पर गुजरात से लाकर टोपरा गांव के अंदर स्थापित करवाया गया था। और ये टोपरा गांव कहां पर पड़ता है? ये यमुनानगर के अंदर है टोपरा गांव, यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर के अंदर टोपरा गांव। सबसे ज्यादा 7 राजाज्ञाएं अंकित यहीं पर की गई हैं, टोपरा अभिलेख के ऊपर की गई हैं। विगरहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी हमें टोपरा अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं शताब्दी में यहाँ से उखाड़कर, यानी कि टोपरा गांव से उखाड़कर इसको कहां पर ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया। ठीक है। और 12 खड़ी में लिखा गया अभिलेख, एक अभिलेख है जिसका नाम है शुद्ध अभिलेख। 12 खड़ी के अंदर लिखा गया, ये भी हमें यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि में एक अभिलेख लिखा गया है, वो हमें करनाल से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि में लिखा गया अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है। और 12 खड़ी में लिखा गया अभिलेख जिसका नाम है शुद्ध अभिलेख, वो हमें यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित थे पोलर की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? एच.एल. श्रीवास्तव, डी.बी. स्नूपर, रोजर्स और सर अलेक्जेंडर कनिंगम। थे पोलर कहां पर है? कैथल के अंदर स्थित है। थे पोलर जो गांव है वो कैथल के अंदर स्थित है। एच.एल. श्रीवास्तव, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर यह बसा हुआ था। रामायण काल का जो गांव है उसका दर्जा थे पोलर को प्राप्त है। और ऐसी धारणा भी है कि इस गांव का नाम पुलिस्टन से पड़ा है। इस गांव का नाम किससे पड़ा है? पुलिस्टिन से पड़ा है। और पुलिस्टिन कौन थे? रावण के नाना थे, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। पुलिस्टिन कौन थे? रावण के नाना थे, और इन्हीं के नाम पर थे पोलर इसका नाम पड़ा है। और 1933-34 के अंदर एच.एल. श्रीवास्तव के द्वारा इनको खुदाई का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। हरियाणा के प्राचीन स्थानों का सबसे पहले अन्वेषण, बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा के जितने भी प्राचीन स्थान हैं उनका सबसे पहले अन्वेषण किसके द्वारा किया गया था? 1862 में सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। और कनिंगम के कार्य को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो रोजर्स को दिया जाता है। भाई इन्होंने अन्वेषण तो कर लिया कि हरियाणा के अंदर ये प्राचीन स्थान है, लेकिन आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? रोजर्स ने किया था। और हरियाणा में सबसे पहले खुदाई करने का श्रेय किसको जाता है? 1921-22 के अंदर डी.बी. स्नूपर को 1921-22 के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे पहले खुदाई का श्रेय जाता है, जिन्होंने कर्ण का जो टीला है कुरुक्षेत्र के अंदर उसके खुदाई करने का काम किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले के धनकोट नामक गांव में गतपान नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था? यह हमें मिलती है मंजी मणिकाय एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हरियाणा का तत्कालीन जितना भी राजनीतिक जीवन है उसकी जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ के अनुसार, मंजू मणिकाय के अनुसार, महात्मा बुद्ध के द्वारा हरियाणा का जो धनकोट गांव है गुरुग्राम के अंदर रथपात नामक शिष्य को उपदेश दिया गया था। ठीक है। और वैश्य लोगों की जानकारी भी हमें मंजू श्री मुकल्लप एक ग्रंथ है उसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और इस ग्रंथ के अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक था रोहतक और एक था अग्रोहा। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए हरियाणा में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? रोहतक और अग्रोहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था? अग्रोहा बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था, यह हमें
किससे जानकारी मिलती है? चुलवग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चुलवग भी क्या एक बहुत धार्मिक ग्रंथ है जिसे हमें पता चलता है कि हरियाणा का सामाजिक जीवन, हरियाणा का आर्थिक जीवन, हरियाणा का राजनीतिक जीवन, इसकी जानकारी हमें चुलवग नामक एक ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इसके अनुसार हरियाणा में बौद्ध धर्म स्थानों में से सबसे शक्तिशाली स्थान कौन सा था? अगरोहा। नेक्स्ट, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति निम्नलिखित में से किस भगवान के उपासक थे? वो भगवान शिव के उपासक थे। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुप्त वंश के पतन के बाद, जब गुप्त वंश का पतन हुआ, पुष्यभूति नामक एक सामंत के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई, वर्धन वंश की स्थापना। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से भी, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्यभूति वंश ने, जो पुष्यभूति थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव का उपासक था। थानेश्वर में भगवान शिव के नाम पर पुष्यभूति के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण स्थानेश्वर के अंदर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण थानेसर के अंदर पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था, जिस पर 1014 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया था। महमूद गजनी के द्वारा आक्रमण किया गया था। बाद में इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, एक मराठा सदाशिव राव भाऊ के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन का अपना अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था गंजम का अभियान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी के अंदर, यानी कि 606 ईस्वी के अंदर थानेसर के सिंहासन पर बैठा था। हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या एक गौड़ शासक थे जिनका नाम था शशांक। हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या किसने की थी? गौड़ वंश के शासक शशांक ने की थी। और बंगाल के अंदर शशांक पर हर्षवर्धन की पहली विजय थी। हर्षवर्धन का अंतिम विजय अभियान गंजम की लड़ाई थी। हर्षवर्धन को चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा किसकी उपाधि दी गई थी? शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। शिलादित्य। हर्षवर्धन को किसकी उपाधि दी गई थी? शिलादित्य की। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग हरियाणा के अंदर आया था। और इन्होंने हरियाणा का वर्णन अपनी पुस्तक सी यूकी के अंदर भी किया है। वर्धन काल में अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस विधि से जाना जाता था? उसको जाना जाता था बाग विधि के नाम से। जो भी जितना भी अनाज उत्पन्न होता था, उत्पादन का 1/6 भाग, 1/6 भाग जो है भूमि कर के रूप में देना होता था। और कर लेने के लिए 3 विधियां बनाई गई थी। एक थी भाग विधि, एक थी हिरण्य विधि और एक थी बलि विधि। ठीक है, हिरण्य विधि तो क्या था? नगद, जो कर नगद मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में लिया जाता था। भाग विधि अनाज के रूप में लिया जाता था। और बलि विधि उपहार के रूप में लिया जाने वाला कर था। भाग विधि अनाज के रूप में और ये नगद मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन द्वारा रचित किस प्रसिद्ध लेखनी में जिमुतवाहन नामक राजा की आत्महत्या का वर्णन किया गया है? भाई हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, पुष्यभूति वंश शासक हर्षवर्धन, जिनका जो शासन था 606 से 647 ईस्वी। ठीक है, 3 नाटकों का रचयिता उनको माना जाता है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बाण भट्ट तो किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित के द्वारा। हर्षचरित कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे और बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। ठीक है, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी और एक और लिखी थी कादम्बरी। कादम्बरी की रचना भी किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा रचना की गई थी। और हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री कौन थे? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग।
जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उनकी पुस्तक का नाम था CUK, जिसके अंदर उन्होंने टोहाना, थानेसर और शुद्ध जो यमुनानगर के अंदर है, इन स्थानों की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के थानेसर में स्थित प्रसिद्ध राजा कर्ण के टीले की सबसे पहले खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? DB सनूपर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कर्ण का टीला कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसकी सबसे पहले खुदाई का श्रेय DB सनूपर को जाता है। ठीक है, और कब इसकी खुदाई करवाई गई थी? 1921-22 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। सर अलेक्जेंडर कनिंगम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1862 के अंदर हरियाणा में अन्वेषण का काम किया था, सबसे पहले अन्वेषण का काम किया था। बाद में उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? रोजर्स ने किया था 1888-89 में। 1888-89 में अलेक्जेंडर कनिंगम के काम को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? रोजर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? बर्मावर्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अथर्ववेद और मनुस्मृति, उसके अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवताओं से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो मुख्य देवता बताए गए हैं वो भगवान बर्मा बताए गए हैं, भगवान बर्मा। ठीक है, जिसके कारण हरियाणा क्षेत्र को प्राचीन समय में भर्म ऋषि, बर्मा की उत्तर वेदी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था हरियाणा को, और किस नाम से? बर्मा ऋषि के नाम से जाना जाता था। बर्मा की उत्तर वेदी, बर्मा की उत्तर वेदी के नाम से जाना जाता था, और बर्मावर्त के नाम से भी जाना जाता था। बर्मावर्त के नाम से, बर्मा, ब्रह्मऋषि, बर्मा की उत्तर वेदी, बर्मावर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर दो पवित्र नदियां सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच में हरियाणा स्थित था। बर्मावर्त को हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम बताया गया है। हरियाणा का सबसे पहले जो भौगोलिक प्रमाण, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के अंदर मिलता है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में और 25वें श्लोक में। ऋग्वेद के 8वें मंडल और 25वें श्लोक में हमें हरियाणा का उल्लेख मिलता है, जिसका जो नाम है वो रजत हरियाणा बताया गया है। रजत हरियाणा, ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? रजत हरियाणा। महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया था? हरना कहा गया था। हरना का मतलब है लूटपाट का केंद्र। ठीक है, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्याना बोला, जिसका अर्थ होता है आर्यों का घर। आर्याना, आर्याना किसने बोला था हरियाणा को? डॉक्टर HR गुप्ता ने, जिसका अर्थ होता है आर्यों का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था हांसी और अग्रोहा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हांसी और अग्रोहा। ठीक है, हरियाणा में जैन मूर्तियां बड़ी संख्या में कहां से मिली हैं? ये पूछा जाता है। हरियाणा में जैन मूर्तियां बड़ी संख्या में हमें कहां से मिली है? हांसी से मिली है, और एक हमें रानीला से मिली है। और रानीला कहां पर है? चरखी दादरी के अंदर है। रानीला चरखी दादरी के अंदर है। ठीक है, सरस्वती और पद्मावती की मूर्तियां हांसी से मिली हैं। सिंहासन पर बैठे जैन संत की मूर्ति सिरसा से मिली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भगवान महावीर की मूर्ति बहुत बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भगवान महावीर की मूर्ति, भगवान महावीर की मूर्ति हमें कहां से मिली है? पिंजौर से मिली है, पिंजौर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वामन पुराण में हरियाणा के कितने प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है? 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वामन पुराण महर्षि वेदव्यास के द्वारा, किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर भगवान विष्णु के एक अवतार वामन अवतार, वामन अवतार पर रचित पुराण है। ठीक है, इसी पुराण में हरियाणा के 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किया गया है, और वो 7 प्रमुख वन कौन कौन से हैं? काम्यक वन, अदिति वन, व्यास वन का उल्लेख किया गया है, फल्की वन का उल्लेख किया गया है, सूर्य वन, और एक है द्वैत वन, और एक है शीत वन, इनका उल्लेख किया गया है।
द्वैत वन जो है और राजा कुरु के द्वारा इस वन में हल चलाकर इसे आबाद किया गया था। फल्की वन, फल्गु फल्गु नामक एक ऋषि हुए थे, वहां पर तपस्या की गई थी फल्की के अंदर। वर्तमान में इस फल्की को फरल गांव जो कैथल के अंदर है, फल्गु का मेला लगता है यहाँ पे फरल गांव के अंदर। ठीक है। वामन पुराण में ये भी पूछा जाता है, वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो हरियाणा में बहने वाली वामन पुराण के अंदर 9 नदियों का उल्लेख किया गया वामन पुराण के अंदर। वो 9 नदी कौन कौन सी हैं? सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, सरस्वती नदी, वैतरणी, आपगा नदी, और एक नदी है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, एक है मधुसरवा नदी, अंशुमती नदी, कौशिकी नदी, और एक है दृश्यवती नदी, और एक है हिरण्यवती नदी। यानी कि इन नदियों का उल्लेख किया गया। सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, हिरण्यवती, मधुसरवा, असुमति, कौशिकी और दृश्यवती। नेक्स्ट है, 12 खड़ी की लिखाई वाला सर्वाधिक पुराना अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? शुद्ध। शुद्ध कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जो यमुनानगर के अंदर है। अभी तक लगभग 37 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जो हमें हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं। टोपरा स्तंभ अशोककालीन है। सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत के अंदर टोपरा अभिलेख को लिखा गया है। शुद्ध जो है, शुद्ध से प्राप्त दूसरा प्राचीन अभिलेख भारत के अंदर 12 खड़ी की लिखाई का सबसे अधिक पुराना नमूना माना जाता है। खरोष्टी लिपि के अंदर करनाल से हमें जो प्राप्त हुआ है, खरोष्टी लिपि के अंदर लिखा गया है। तो शाम से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और पिंजौर से काफी पुराने 3 अभिलेख हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस जगह का नाम पंचपुर हुआ करता था पिंजौर का। मोहनबाड़ी, मोहनबाड़ी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। रोहतक के अंदर एक गुरावड़, रेवाड़ी के अंदर है गुरावड़, जहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं। वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव मंदिरों के भी प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र कौन सा स्थान माना जाता है? वो माना जाता है रोहतक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। रोहतक को कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। एक आपसे पूछा जाता है शुंग कालीन, शुद्ध यमुनानगर को शुंग कालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, शुंग को। ठीक है, शुंग कालीन मूर्तियों को शुद्ध यमुनानगर को माना जाता है। ठीक है। हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां मैंने आपको बताया था यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस गांव से प्राप्त हुई है? राइट ऑप्शन रहेगा फिजिलपुर गांव, सोनीपत। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत से। एक मैंने आपको बताया था जैन मूर्ति कहाँ से मिली है? हांसी से मिली है, रानीला चरखी दादरी से मिली है। ठीक है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां अभी मैंने आपको बताया, यक्ष यक्षिणी जो सबसे प्राचीन मूर्ति हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ से मिली है? पलवल से मिली है, हथीन से मिली है, भादस जो मेवात के अंदर है वहां से मिली है। बलराम की मूर्ति स्थल बोहर, रोहतक स्थल बोहर, बलराम की मूर्ति, बलराम की मूर्ति। ठीक है। रानीला मैंने आपको बता दिया। और अग्रोहा हिसार से गुप्त काल की मूर्ति मिली है। विष्णु की प्राचीन मूर्ति, विष्णु की प्राचीन मूर्ति कहाँ से मिली है? तोशाम भिवानी से मिली है, तोशाम। सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा नचारखेड़ा जींद के अंदर से मिली है। दानवीर करण सूर्य भगवान की मूर्ति करनाल से मिली है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास रोहतक और नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। ठीक है। पंचमुखी शिव की प्रतिमा एक और पूछा जाता है, पंचमुखी शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है? कुरुक्षेत्र से मिली है, कुरुक्षेत्र। ठीक है। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरनौल यमुनानगर से मिली है, हरनौल यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा खोखराखोट रोहतक। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के बहुत सारे पुरास्थलों से जितने भी इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए थे, इनमें से ज्यादातर सिक्के हमें खोखराखोट रोहतक से प्राप्त हुए हैं। खोखराखोट कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। हरियाणा में सबसे पहले कौन से सिक्के पाए गए थे?
हरियाणा में सबसे पहले पंचमारक सिक्के पाए गए थे, पंचमारक, ठीक है, पंचमारक। और भी बहुत सारे सिक्के हरियाणा में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से, शुद्ध यमुनानगर से शुंग कालीन सिक्के, शुंग कालीन सिक्के यानी कि जो शुंग वंश हुआ करता था उस काल के सिक्के हमें शुद्ध यमुनानगर से। मिथ्याथल भिवानी, मिथ्याथल भिवानी से सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं, सोने और तांबे के सिक्के मिथ्याथल भिवानी से मिले हैं। एक आपसे रोहतक में गुप्तकालीन मुद्राएं भी मिली हैं, रोहतक से गुप्तकालीन मुद्रा यानी कि गुप्त काल की मुद्राएं भी मिली हैं। हर्षवर्धन कालीन सिक्के, हर्षवर्धन कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं हर्षवर्धन कालीन सिक्के, ठीक है। और 51 तांबे के सिक्के अग्रोहा से मिले हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस पुरास्थल से हमें प्राप्त हुए हैं? हाकड़ा संस्कृति के सबसे जो साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणाल। कुणाल कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाकड़ा यानी कि जिसको घग्गर, घग्गर भी कहा जाता है, संस्कृति के जो साक्ष्य हैं हाकड़ा नदी के बहाव क्षेत्र से मिलने के कारण इसको हाकड़ा संस्कृति के नाम से इसको जाना गया था। भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, जो वर्तमान में हांसी जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल मैंने आपको बताया था दक्षखेड़ा, जो कहाँ पर है? फरमाणा के अंदर है, रोहतक जिले की महम तहसील के अंदर ये गाँव है। दौलतपुर है, दौलतपुर, दौलतपुर कहाँ पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक गाँव है जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेवाड़ी राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? राइट ऑप्शन रहेगा आभिर कुलदीपिका, आभिर कुलदीपिका, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आभिर कुलदीपिका नामक पुस्तक में रेवाड़ी जिले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो पुस्तक है पंजाब सरकार के द्वारा, तत्कालीन उस टाइम पे पंजाब सरकार थी, उर्दू भाषा के अंदर ये लिखवाई गई थी। रेवाड़ी को अहिरवाल, अहिरवाल की राजधानी, अहिरवाल की राजधानी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। रेवाड़ी को और क्या कहा जाता है? भारत का इजराइल, भारत का इजराइल भी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। महाभारत काल में जो राजा रेवत थे, महाभारत काल में राजा रेवत के द्वारा अपनी पुत्री थी जो रेवती, उनकी शादी में ये जो अक्षेत्र था, जो रेवाड़ी अक्षेत्र था, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जिनका नाम था बलराम, उनको दहेज के रूप में दिया गया था। और इस क्षेत्र को बलराम ने अपनी राजधानी स्थापित किया था, रेवाड़ी को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन, बलराम की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र का जो प्रशासन है बृजभान हुआ करते थे उनके द्वारा संभाला गया था। नेक्स्ट है, सिसवाल संस्कृति किस जिले के अंदर फैली थी? सिसवाल, सिसवाल कहां पर? हिसार। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सिसवाल संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो जो सिसवाल संस्कृति है उसको पुरातत्वविदों ने 3 भागों के अंदर बांट रखा है, एक पुरा, एक मध्य और एक नव, यानी कि पुरा सिसवाल, मध्य सिसवाल और नव यानी कि अंतिम सिसवाल, ठीक है। पुरा सिसवाल जिनकी संख्या 13 है, मध्य सिसवाल जिनकी संख्या 20 है और एक नव जिनकी संख्या 28 है, ठीक है। और सिसवाल संस्कृति के लोगों का मुख्य पेशा क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था, पशुपालन हुआ करता था। ये लोग इस स्थान पर राजस्थान से आकर सबसे पहले दृष्टवती नदी की घाटी में आकर बसे थे। और इस स्थल की जो खोज है और खुदाई है, सिसवाल स्थल की जो खोज है 1968 में सूरजभान के द्वारा करवाई गई थी, सूरजभान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट किस स्थान पर पाया गया था? राजा का मुकुट पाया गया था कुणाल, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुणाल कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है कुणाल। हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई सबसे पहले 1986 में जे.एस. खत्री, जे.एस. खत्री और एम आचार्य के नेतृत्व में करवाई गई थी कुणाल की खुदाई। और सरस्वती नदी के बाएं तट पर यह स्थित था। कुणाल से सिसवाल संस्कृति के छोटे गड्ढे और मृदभांड भी यहाँ से मिले हैं, सोने चांदी के आभूषण और राजा का मुकुट भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुणाल से हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण, भाई लोग बसा करते थे, सबसे पहले हमें कुणाल हरियाणा से मिला है।
बनावली फतेहाबाद के अंदर है। रंगोई नदी या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। इसकी खुदाई बता दी 1973-74 में RS बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। यहाँ से खुदाई के दौरान गोलाकार का चूल्हा, पत्थर के जेवर, बच्चों के खिलौने, रसोई के बर्तन, अधजलेजों, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, ये सब हमें यहाँ से मिले हैं। राखी गढ़ी पहले हिसार के अंदर आता था, अब झांसी के अंदर आता है और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, जिसकी सबसे पहले सफलतम जो खुदाई का जो श्रेय है 1997 में किसको जाता है? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ दत्त, अमरेंद्र नाथ दत्त को जाता है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। मिथातल, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले के अंदर स्थित है? कैथल, पानीपत, भिवानी, हिसार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सभी प्लेटफॉर्म को। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। ऑल PYQ सब्जेक्ट आपको 230 रुपीज में मिलेंगे विद हरियाणा करंट अफेयर 2 साल की। बाकी क्लासेस का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।